भगवान के आश्रित जो जीव जीता है, आश्रय लेकर के जो जीवन जीता है, उस जीव के जीवन का प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक पल की चिंता परमात्मा की हो जाती। जैसे मेला अथवा बाजार में मां अपने बालक की चिंता करती है, वैसे ही परमात्मा के आश्रित रहने वाले भक्त की चिंता परमात्मा करता है। माता जी की बात तो छोड़ो, हम लोग तो संसारी जीव हैं। कथा सुनने आते हैं तो लोगों को, आधे से ज्यादा लोगों की चिंता चप्पलों पे होती है। अच्छा, कथा में श्रोता भी कई प्रकार के आते हैं। यहां तो बहुत अच्छी बात है, जापान में वैसे तो सभ्यता है ही है, संस्कार है ही है, पर आप लोग भी अपनी सभ्यता बचाए हुए हो। हम और देशों में कथा करने जाते हैं तो जूता पहन के ही लोग कथा सुनने आ जाते अंदर तक। तो हम उनसे कहते, भाई कम से कम कथा में तो जूता छोड़ दो। तो कुछ लोग कथा में तो नहीं कुछ बोलते, जब निकलने लगो तब बोलते, बोले वाह गुरुजी, तुम्हारे चक्कर में हमने जूता बाहर छोड़े, अब जूता हमें छोड़ के चले गए। हाँ, ऐसी बातें बोलते। श्रोता तो अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो कथा सुनने आते, कुछ ऐसे श्रोता होते हैं घर से कुछ भी पहन के नहीं आते, यहां से खाली हाथ नहीं जाते, वो भी तो श्रोता हैं। कुछ श्रोता सेल्फी भर के चक्कर में आते हैं, कुछ श्रोता पड़ोसी पड़ोसन के चक्कर में आते हैं, कुछ श्रोता टीवी के चक्कर में आते। तो ऐसे बैठे रहेंगे वो ऐसे, और जैसे ही उनकी तरफ कैमरा जाए ऐसे हाथ चालू कर देते कि मानो साक्षात मीरा भाई इन्हीं के अंदर घुस गई हूं। पर वो भी श्रोता है। तो कुछ लोग टीवी के चक्कर में आते, कुछ लोग बीवी के चक्कर में आते। घरवाली जा रही तो हम भी चले, कई बार घरवाली भी समझाती, कहां यहां पड़े रहोगे, बेफिजूली में मोबाइल देखते रहोगे, चलो कथा सुना लाए। तुम घरवाली के चक्कर में तो नहीं आए? हाँ तो ठीक है, तो ठीक। कुछ लोग आते हैं घरवाली के चक्कर में। हमें आप पे शक है, जो हनुमान जी कह रहे थे, हमें आप जरा खड़े हो, आप पे शक है कि आप अपनी इच्छा से नहीं, घरवाली की इच्छा से आए हैं। सही है? हाँ, इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी भारत में आईआईटी में कहते हैं कि हम बागेश्वर बाबा थोड़ी हैं। देखो हमने पकड़ लिया, आप टीवी के चक्कर में नहीं, बीवी के चक्कर में आए। ऐसे भी श्रोता है, पर ये भी अच्छे हैं, आना चाहिए। कुछ श्रोता इसलिए भी आते हैं कि आज संडे है, काम धाम की छुट्टी है, इस बहाने घूमना फिरने भी हो जाएगा, स्पिरिचुअली एंजॉयमेंट हो जाएगा, आध्यात्मिक एंजॉयमेंट तो हो ही जाएगा। अद्भुत बात यह है कि बाबा बागेश्वर पहली बार जापान आए और गुरुद्वारा कमेटी ने, जापान की टोक्यो की गुरुद्वारा कमेटी ने पूरी रात जाग करके सबके लिए खीर बनाई, लंगर प्रसाद बनाया, और आपको मिले या ना मिले, हम तो पाके ही आए। हाँ, हम जैसे ही आए तो तुरंत लंगर लगा था, हमने खीर पाई, हरीश जी बगल में आ गए तो हमने जल भी पिया, आते आते चलते चलते। शायद वो टीवी पे भी कैमरा पे चला गया हो, हमने वो भी ध्यान नहीं दिया, पर हमें लगा कि हमारे सिख भाइयों ने एक बात बोले, पूरी दुनिया को सेवा सीखनी हो तो गुरुद्वारा से सीखनी चाहिए। संगत के प्रति, सेवा के प्रति, लंगर के प्रति जितना हमारी सिख परंपरा के भाइयों के अंदर भाव है, शायद पूरी दुनिया की किसी कम्युनिटी के अंदर ऐसा भाव होगा। चाहे वो सनातनी हो, चाहे वो ईसाई हो, अथवा वो इस्लामिक हो, यहूदी हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, पूरी दुनिया में हमें औरों का पता नहीं,
अपनी सिख परंपरा की, भारत की सिख परंपरा का पता है। हम तो बीच बीच में गुरुद्वाराओं में मत्था टेकने जाते रहते, हमारा बड़ा आत्मीय है, बहुत अपनत्व है, और भारत में हमको बहुत स्नेह मिलता समस्त गुरुद्वारा कमेटियों से और प्रत्येक सिख भाइयों से, बहुत आनंद आता। आज जापान के टोक्यो की इस कथा में, चूंकि पहली कथा थी, हरीश जी को पता भी नहीं था कैसे होगी, क्या क्या होता है, क्या क्या नाटक है, लेकिन संपूर्ण गुरुद्वारा समाज ने मिलकर के उन्होंने कहा आप लंगर की चिंता मत करो, 1500, 2000, 3000 जितनी भी संगत आएगी सबको लंगर की व्यवस्था करवाई जाएगी। तो हमें लगता कुछ लोग इसलिए भी कथा सुनने आए कि एक तो आज संडे है, लंगर में खीर है, स्पिरिचुअली एंजॉयमेंट हो जाए। और हमारे मुकेश नाम है, मुकेश गोयल जी और वीर जी, हरीश जी के कहने पर जापान में कथा होने पर खुशी में 300 किलो मिठाई भारत से लेकर के आए। हाँ 400, क्षमा करना, 400 किलो मिठाई, कार्टून के कार्टून भर करके। अब तुम्हें मिली हो ना मिली हो, हर मंदिरों में हर साल, वैसे यहां ज्यादा मंदिर नहीं, 2 या 3 मंदिर हैं। हम अभी स्वामी नारायण मंदिर गए थे टोक्यो के, कथा में आने के पहले। उसके पहले प्रेम सागर मंदिर गए। जगह छोटी है, मंदिर की भव्यता बहुत बड़ी है। टोक्यो जापान में भी हमारी सनातन संस्कृति की घर घर में पूजा देखकर हमारा दिल इतना आह्लादित हुआ, हम भगवान से प्रार्थना करते जो जो भी सेवा कर रहे भगवान उनको दिन दूना रात चौगुना बढ़ावे। और हम स्पेशली बार बार हरीश जी का नाम इसलिए नहीं लेते हैं कि वो हमारी कथा करवा रहे तो हम उनसे प्रभावित हुए। हमारी एक बहुत अच्छी आदत है, चाहे भारत में रहें चाहे दुनिया में, हम कभी भी अपने यजमान का नाम प्रभाव से नहीं लेते हैं, स्वभाव से लेते हैं। कोई कथा करवाए ना करवाओ सो और बढ़िया, कम से कम भारत में दाल रोटी तो खाएंगे, कराओ तो और बढ़िया, जापान देखेंगे। तो हम प्रभाव में तो नहीं लेते, पर स्वभाव में हम कहते हैं। बहुत अद्भुत तरीके से सनातन का प्रचार अब आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होता रहे। आप लोगों के भाव को देखकर हमारे मन में आया कि अब हमको 2-4 साल में एक बार जापान आते रहना चाहिए। और इसी क्रम को देखते हुए हर साल आएंगे तो बाकी देश वाले चूक जाएंगे भैया, पर हम कोशिश करेंगे। अगली बार ओसाका में कथा करेंगे, टोक्यो में नहीं। अब हो गई, अब हो तो गई, यहां भूकंप आता है। हमारे कन्हैया भैया डर जाते हैं भाई, और लेके वही आएंगे। हाँ, हमको इसलिए भी भय नहीं लगा कि हम जापान के बारे में बहुत दिनों से पढ़ रहे, प्लेटों के ऊपर रखा है, यहां हर मिनट में एक भूकंप आ रहा। दुनिया का सबसे ज्यादा प्रभावित, भूकंप प्रभावित देश है। 1500 से ज्यादा भूकंप हर वर्ष दर्ज किए जाते हैं इस देश में, पर कन्हैया भैया के जीवन में तो पहली बार ऐसा हुआ। हमें वो भूल नहीं रहे। गजब बात यह है कि उन्होंने उस चक्कर में वीडियो बना करके इंस्टाग्राम पे डाल दिया रात को 2:30 बजे। आप इनका पेज देखो कन्हैया मित्तल के नाम से, तो 2:30 बजे रात को ये वीडियो बना रहे, हेलो गाइस भूकंप आ गया टोक्यो में। और हम लोग रूम छोड़कर नीचे आ गए, ये सड़कों पर लोग दिखाई पड़ रहे, यहां भयंकर भूकंप आया है। और भाई जय खाटू वाले की। हमने पूरा तो नहीं देखा, ये अभी दिखा रहे थे रास्ते में, ऐसा ही कुछ होगा। मेरे पागलों, जीवन में एक बात याद रखना, भगवान, हम अभी मंदिर में जहां बैठे थे वो बात हम कह रहे थे,
प्रेम सागर मंदिर में हम फिर से कहें, तुम भगवान से मत मांगो, मांगना ही है तो भगवान को मांगो। भगवान से क्या मांगना? मांगना तो परमात्मा को मांगो। परमात्मा तुम्हारा हो जाएगा तो क्या नहीं तुम्हारा होगा। हमारा भगवान हो जाए तो अब क्या चाहिए? खोजा सारा जहां, पता तेरा पाया नहीं, और पता जो तेरा चला अब पता मेरा नहीं। दिन में भी तारे होते हैं, दिन में भी तारे होते हैं, पर सूर्य की रोशनी से दिखाई नहीं पड़ते। तारे होते हैं पर सूर्य की रोशनी के कारण दिखाई नहीं पड़ते। वैसे ही साधु के जीवन में भी दुख होते हैं पर प्रभु की कृपा के कारण दिखाई नहीं पड़ते। भक्त के जीवन में भी दुख होते हैं पर उसके ऊपर परमात्मा की कृपा रहती तो दिखाई नहीं पड़ते। वही हम तुमसे कहना चाहते कि तुम्हारे जीवन में भी दुख ना दिखाई पड़े, ऐसा तुम चाहते हो तो तुम भगवान के हो जाओ, भगवान तुम्हारे हो जाए।